उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाना। थान में ही बनेगा इधर, ठीक। मैं वहीं का देवता ठहरा, जिसने हाथ जो कुछ करे तरमतान में आए, वहीं हाथ पुकार करी, उनकी उन्हें सुनी विश्वकार की। सारी जिया को लाने वाला और जिया का अगवानी देवता इष्ट जो है विश्वा होता है। सारा कतूर का अगवानी देवता होता है। विशाकारकी कहते हैं उसको, विशाकारकी। वो दिल्ली का पुकार हुआ। हाँ, तो उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हेमशु पहाड़ी चैनल में मेरे। और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों जो मैं आज की जो कहानी बताने जा रहा हूँ दोस्तों, दरअसल ये बिच्छू देवता का दूसरा पार्ट है। और दोस्तों मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले सभी देवताओं को एक बार श्लोक। प्रथम गणेश वंदना करूं, सरस्वती धरूं ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं बिच्छू देवता की लीला का बखान। जय हो बिच्छू देवता, न्यायकारी राजा हो यार, तुम्हारा नाम है जगत में यार। हे बिच्छू देवता यार, जहाँ तुम चलते हो 9 लाख का दूरी वहीं चलते हैं। हे बिच्छू देवता यार, सबके अगवानी देवता हो यार, अगवान करने वाले हो दोस्तों मैं बिच्छू देवता का नाम लेते हुए और कहानी पर आता हूँ दोस्तों। और दोस्तों हमेशा की तरह मैं जैसे अपने सब्सक्राइबरों के कमेंट और सवाल पढ़ता हूँ तो उसी तरह मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आया है दोस्तों, बाकी तो सभी ने जय हो जय हो जय हो करके कहानी में लिखा है। मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी दोस्तों का, और सभी ने जो मेरी कहानी पे अपना कमेंट बहुमूल्य समय निकाल के टाइम दे के और करा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर आए हैं मैं उनका भी अपने इस चैनल में सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत की खोज इनका चैनल का नाम है, तो दोस्तों इनके चैनल को भी सपोर्ट करना। दोस्तों इनने कहा है सर एक अपना समय निर्धारित कर दीजिए, फिक्स टाइम कर दीजिए समय, मतलब डालने का, वीडियो डालने का। दरअसल मेरा फिक्स टाइम निर्धारित है 9 बजे ही मैं डालता हूँ, 9 से कभी 9:30 हो गया या 10 बजे तक, क्योंकि जब बनाता हूँ कभी एडिटिंग करते या बनाते बनाते थोड़ा लेट अभी जैसा होता है तो मैं उस कहानी को थोड़ा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरा 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में मेरा आ जाएगा आपको पास वीडियो मेरा हमेशा। और जिस दिन अगर नहीं 9 से 10 के बीच में नहीं आया तो समझ लेना फिर वीडियो नहीं आएगा दोस्तों मेरा, ठीक है। आध्यात्मिक रहस्य जी का भी आया है, इनके चैनल को भी सपोर्ट लाइक करना दोस्तों। इनने भी करा है कि सर उनको बारे में बताओ, सिद्ध योगियों के बारे में और भी विस्तार से बताओ, सिद्ध योगी शिव जी के कैसे अवतारी हुए, क्या हुए। तो मैं ज़रूर आऊँगा उसमें। अध्यात्म जी आपने जो बोला है मैं इसमें भी ज़रूर आऊँगा। फिर इनका और कमेंट आया कि क्या नाम कहते हैं सर, आपने जो राजा भगीरथ बोल दिया, राजा भर्तृहरि थे। दरअसल मैंने जो ये कहानी बताई थी ये शॉर्ट में बताई थी कि मैं अपने दरअसल उसमें जा रहा था, फटाफट मैंने कहानी को, क्योंकि उनके मन में थोड़ा शंका या डाउट थी ना हमारे यश बंगारी जी के, तो उनको मैंने कहानी में थोड़ा बताया कि जो बाबा गुरु गोरखनाथ जी हैं उनको मतलब किसी के सामने कम हाँकना या उनसे तुलना करना, तो मैंने इसलिए बताया। मेरे को सब पता है कि राजा भर्तृहरि थे, और राजा भर्तृहरि का जो भाई था वो विक्रमादित्य था। जो विक्रमादित्य जो था वो दोस्तों इतना बड़ा राजा था, जो पूरे सिक्कों को हराने वाला वही था एक राजा। विक्रमादित्य इतने बड़े राजा थे, पूरे भर्तृहरि पूरे सिक्कों का वो करने वाले। और दोस्तों जो रामा मंदिर का भी करा तो इनने ही उसका वो करा। बाद में इनने एक नया उसका वो चलाया, बाद में इनने विक्रम संत करके नाम के दूसरा वो चलाया दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात जो अब इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में रखता हूँ, अध्यात्मिक चैनल वालों थोड़ा शॉर्ट में रखता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि लोगों के समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इसमें करके उधर आया था। अब दोस्तों दरअसल अब गुरु जैसे नाथ पंथ की स्थापना किसने करी थी, अब कैसे कई जगह सवाल पूछ लेते हैं। नाथ पंथ की स्थापना करी थी वो मुनि नाथ ने करी। ये वही मुनि नाथ है गुरु मच्छेंद्रनाथ। अब इनको कई जगह सौदे बोलते हैं मच्छेंद्रनाथ, कई जगह बोलते हैं मच्छेंद्रनाथ, कई जगह बोलते हैं मच्छेंद्र, तो इनके नाम का विखंड हो जाता है। तो इनने किसकी स्थापना कर दी, नाथ पंथ की। अब इसमें जो सबसे तेजस्वी वो हुए नाथ साधु जो हुए वो हुए गुरु गोरखनाथ जी। अब गुरु गोरखनाथ जी जो सबसे तेजस्वी हुए, तो आगे जाके जो वंश का जो स्थापना हुआ तो पंथ 2 भागों में बटा, तो अब उसकी स्थापना किसने की, राजा भर्तृहरि ने करी। राजा भर्तृहरि ने बाद में कर दिया था बैरागी नाथ और मननाथ, ये 2 चीज़ों का विखंडन हो गया था। अब क्या हो गया था,
2 भागों में विभाजित हुई। अब दोस्तों राजा भरतरी किसी से कम नहीं थे, वो पूरे राजवंश के राजा हुए, उज्जैन की पूरी उज्जैन नगरी पर जब तक उन्होंने शासन करा, आप देख सकते हो। दोस्तों दरअसल मैंने ये कहानी शॉर्ट में इसलिए रखी क्योंकि मेरे उत्तराखंड वालों को थोड़ा, मैं अपने उत्तराखंड वालों को डीपली में ले गया कि गुरु गोरखनाथ जी का वो हो गया। अगर आप कहोगे डीपली से रख दो राजा इनकी, तो मैं कहानी इनकी भी रख दूँगा, क्योंकि ये दोस्तों मैंने दरअसल समझाने को बताया था अपने यश बंगारी जी हमारे सब्सक्राइबर हैं, कि किसी तरह भी मतलब समझे कि गुरु गोरखनाथ जी क्या चीज़ें करके, तो इसलिए आप उस पर मत करना, ठीक है। अध्यात्म अगर आप लोग कहोगे कि कहानी बताओ, मैं जब बाबा लोगों की कहानी पर आ जाऊँगा तो पूरी बता दूंगा। तो मैं बिच्छू देवता की कहानी पर आता हूँ दोस्तों। दरअसल बिच्छू देवता जो सबकी अगवानी करते हैं, 9.5 लाख खतीरों की अगवानी करते हैं, तो पीछे कैसे छूटे, क्या हुआ, क्या कारण रहा, तो मैं उस पर आता हूँ दोस्तों। क्योंकि दरअसल अब हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में देखो दोस्तों, चाहे किसी के घर में भी अगर देवता नाचेंगे तो दोस्तों उस घर में गोयल जरूर नाचेगा, चाहे अगवानी गोयल ही करेगा, क्योंकि अगवानी करने वाला गोयल देवता ही कहलाते हैं। तो दोस्तों वैसे ही जब 9 लाख कतिरू में जब नचाते हैं तो बिच्छू देवता को नचाते ही नचाते हैं। अब दोस्तों क्योंकि अब जैसे अब यहाँ कई जगह नाचते हैं, घर घर में कतिरू हो हमारे उत्तराखंड में, अब तो घर घर में हो, तो दोस्तों बिच्छू देवता हर जगह नहीं मिलता, बिच्छू का डंगरिया, क्योंकि बिच्छू देवता को, क्योंकि इनको बोल दिया गया था बहुत तेजस्वी और वो हुए कि इनका गुरु ने, मतलब वो बोल दिया था इनके रास्ते सारे गुरु ने ही बंद कर दिए थे कि इस तरीके से इनका अस्तित्व में करने के लिए। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये बड़े खतरनाक हुए, क्योंकि एक दोस्तों बड़े खतरनाक देवता हुए, क्योंकि आपको बताता हूँ किस तरीके से इनका वो हुआ। दोस्तों एक समय की बात थी जब ये बिच्छू देवता, और उस टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि परिवारवादी लड़ाई वगैरह इनकी चलते रहती थी हरजू गुरु के साथ। तो ये आपस में भिड़ते रहते थे, क्योंकि अब जब ये राजा दिल्ली के राजवंशी हुए, पवार हुए, तो इनकी जहाँ लड़ाई वगैरह जहाँ भी कहीं चलती थी, तो ये अपने मतलब अपना उसमें, क्योंकि ताकतवर हुए, मतलब जहाँ कहीं भी लड़ाई होती तुरंत तो कूद जाते थे। फिर ये नहीं देखते थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ करके, और इनने लड़ाई छोटी बातों पर और ये करना वो करना, किसी ने भी इनको जैसे मदद के लिए पुकारा, ये वहाँ जाके लड़ जाते थे। तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या हुआ, दोस्तों एक दिन कहाँ चले गए, ऐसे करते करते बहनी खाल में चले गए। दोस्तों जब बहनी खाल में चले गए तो उस टाइम पर क्या हुआ, बहनी खाल में ये वहाँ पर हरजू गुरु भी बैठे थे दोस्तों। अब दोस्तों अब ये बात है दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर हरजू गुरु का ये पार्ट दूसरा भी है, ठीक है, लड़ाई का। तो दोस्तों जब हरजू गुरु के बैठे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, इनने बीच में जब ये राजा आए तो वहाँ पर इनके रास्ते में कुछ नोक झोंक हो गई आपस में। जब नोक झोंक हो गई तो इनकी वहाँ पर लड़ाई हो गई दोस्तों, इतनी खतरनाक लड़ाई हो गई दोस्तों। वहाँ पर इनने अपने जितने देवता थे इनने अपनी तरह से बुला लिए सब हरजू गुरु ने, और दोस्तों इनके जो ये थे बिच्छू देवता थे, ये अकेले पड़ गए, वहाँ पर अकेले पड़ गए दोस्तों। अब जब वहाँ पर लड़ाई हो गई तब मार पीट बहुत ज़्यादा हो गया, हारो वोटो करने पर, क्योंकि दोस्तों ये मतलब ये इतने ताकतवर थे कि इन्हें पूरे वहाँ पर लग के इन्हें हरा नहीं पाए दोस्तों। तो क्या हुआ, इन्हें अकेले ही वहाँ युद्ध लड़ा दोस्तों, इतना युद्ध लड़ा। तो लड़ते लड़ते क्या हुआ, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे और जो काफ़ी लोग वगैरह थे, तो दोस्तों उन सब ने क्या करा, अब ये तो युद्ध बड़ी तगड़ी चढ़ाई चल रही है, अब इन्हें तो पूरे हरजू गुरु पर भारी पड़ रहे हैं। तो क्योंकि दोस्तों ये भी अब अपने आप में ताकतवर थे दोस्तों, तो इन्हें क्या करा, फिर लास्ट में जब ये हारना इनका असंभव हो गया, 2-3 दिन तक लड़ाई चलती रही, तो दोस्तों फिर क्या करा, वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी को बुलाया गया बीच में। जब गुरु गोरखनाथ जी को जब बीच में आए गुरु गोरखनाथ जी को, तो बीच में आने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने क्या करा, बंटवारा कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी, जाओ भैया तुम आज के बाद तुम ना तुम्हारी लड़ाई रहेगी ना तुम्हारी लड़ाई रहेगी, मैं एक काम करता हूँ बंटवारा कर देता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे भक्त हैं और तुम भी मेरे भक्त हो। कि गुरु गोरखनाथ जी का कहना तो भैया जो नहीं मानता देखो आज तक माना जाता है गुरु गोरखनाथ जी का कहना, क्योंकि दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी हुए भैया। तो उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी जब आए तो गुरु गोरखनाथ जी ने फैसला करा, गुरु गोरखनाथ जी ने फैसला कर दिया कि आज के बाद तेरा कहाँ रहेगा, तेरे को सल्ट में नहीं पूछा जाएगा, सल्ट में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं रहेगा और तुम्हारे सल्ट में कहीं पूजा वगैरह नहीं होगी जो तुम्हारा। और दोस्तों उस टाइम पर कोई कतूरी ने मतलब इनका साथ देने नहीं आए थे वहाँ पर बिच्छू देवता का, तो उस टाइम पर ये अकेले पड़ गए दोस्तों। दरअसल अगर उस टाइम पर कोई इनका अगर साथ वहाँ पर कोई इनके साथ में अगर कहते कि नहीं क्यों नहीं जाएगा गुरु जी, हम अपने इनके साथ में रहेंगे या वो करेंगे, तो दोस्तों वो उस टाइम पर इनका साथ किसी ने नहीं दिया वहाँ पर, तो ये अकेले पड़े उस लड़ाई में। तो दोस्तों फिर वहाँ पर से क्या हुआ, कतूरी जो बिच्छू देवता वो क्या हुआ, जब गुरु ने इंसाफ कर दिया दोस्तों, तो दोस्तों गुरु के इंसाफ के आगे फिर कोई नहीं आता दोस्तों। जब एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने जो बोल दिया तो गुरु गोरखनाथ जी का इंसाफ हो गया, तो दोस्तों पत्थर की लकीर हो गई। गुरु 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 बोलते हैं उसको, इसलिए बोलते हैं गुरु। तो गुरु गोरखनाथ जी ने फैसला करा कि तुम कहाँ रहोगे और कहाँ नहीं रहोगे। दरअसल दोस्तों ये कहानी जो मैंने सुनी है और जो मैंने इधर उधर से जानकारी ली है, तो असल ये इनके घर के कुलंकारी इष्ट भी बिच्छू देवता है और करीबन इन्हें आज 40-45 साल हो गए हैं बिच्छू देवता की पूजा करते हुए। और दोस्तों इनका जगत में नाम भी है और बिच्छू देवता का नाम लेके ही दोस्तों ये जाते हैं कहीं भी, और आज तक इन्हें कोई ताकत नहीं दबा सकी दुनिया की, कोई भी किसी के जिसका भी भला करा है इन्हें बिच्छू देवता का नाम लेके करा है। और जो इनके पीछे है वो बिच्छू देवता का मंदिर ही है, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी मेरे को वहाँ से प्राप्त हुई है
और दोस्तों मैंने ये आप लोगों के साथ इसलिए साझा करी है क्योंकि बिच्छू देवता बड़े न्यायकारी राजा हैं। और अगर दोस्तों आपके घर में भी 9 लाख कतिरु हैं और क्या नाम है दोस्तों, उनकी अगवानी जो करते हैं बिच्छू देवता, क्योंकि दोस्तों बिच्छू देवता का जो फैसला बिच्छू देवता ने कर दिया एक बार, तो दोस्तों वो फैसले को कोई नहीं काटता 9 लाख कतिरु में। और दोस्तों बिच्छू देवता का फैसला हर किसी को मान्य होता है। अब जैसे जहाँ कहीं बिच्छू का डंगरिया वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो उसमें फिर जो फैसला करते हैं दोस्तों वो कौन करते हैं, गोलू देवता करते हैं दोस्तों। गोलू देवता और बिच्छू देवता दोनों मतलब राजवंशी हुए, दोनों फैसला करने में वही माहिर हुए दोस्तों, क्योंकि राजा हुए। अब दोस्तों अगर बिच्छू देवता ने फैसला कर दिया तो फिर गोलू देवता उनका फैसला नहीं काटते, और अगर गोलू देवता ने फैसला कर दिया तो फिर बिच्छू देवता नहीं करते। और दोनों एक साथ भी खेलते हैं, अगर में दोनों एक साथ नाचते भी हैं, गोलू देवता बिच्छू देवता। तो दोस्तों यह कहानी अब मैं गुरु जी के मुख से सुनाता हूँ कि किस तरीके से इनको वहाँ का स्थान दिया और कहाँ इनका मंदिर बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों फिर इनकी जो पूजा की परंपरा है सल्ट साइड से हटी, कुमाऊं साइड में बहुत इनके कम मंदिर मिलेंगे, जिनके बाद में अब लोग तो जैसे आते हैं इधर उधर आ रहे हैं, तो अब इधर उधर अब बिच्छू देवता का मंदिर थाप रहे हैं। तो दोस्तों जो बिच्छू देवता 9 लाख कतिरु का अगवानी हुए, तो दोस्तों हमारा फर्ज है कि अगर जहाँ जिनके घर में है, तो दोस्तों अगर जिनके घर में 9 लाख कतिरु खेलते हैं तो बिच्छू देवता को जरूर नचाना। कि बिच्छू देवता न्यायकारी देवता है, जिस घर में बिच्छू देवता खेलते हैं दोस्तों उस घर में कभी अन्याय नहीं होता दोस्तों, ये अपने भक्तों के कारण। तो दोस्तों आओ गुरु के मुँह से सुनते हैं क्या होता है। कारगिल जी के बारे में पूछा है, बिच्छू देवता के बारे में। हाँ जी, तो बिच्छू कारगिल जी के बारे में थोड़ा पता डालोगे आपको? तेरे कतिरवंशी बिच्छू देवता। हाँ जी, भौनी खाल है, भौनी खाल। हाँ, तो भौनी खाल में झगड़ा हो गया। हाँ जी, जब झगड़ा हो गया हरजी बनी कजर बन जो। क्यों? अच्छा। हाँ जी, तो अब झगड़ा हुआ जब तो मारपीट की, मारपीट होने से फिर कोई अच्छा आदमी थे, कोई बुरा आदमी भी होते हैं, सब आदमी झगड़े थोड़े करते हैं। हाँ, लोग उन्हें हटा जो उनको छुड़ा जो उनको, ऐसा नहीं करते हैं। उनको तड़म थान में तो रहला आज। तड़म थान में? हाँ। किससे कहा गुरु जी? ये विशाकार की। हाँ, तड़म थान में उनमें तड़म थान तेरे थान यहाँ की, तेरी पूजा यहाँ होगी। तो सल्ट के अंदर कहीं नहीं मंदिर बनेगा तेरा। सल्ट के अंदर? हाँ जी, और तड़म थान में ही बनेगा इधर। ठीक, भाई वहीं का देवता ठहरा, जिसने हाथ जो कुछ करे तड़म थान में आए, वहीं हाथ पुकार करी, उनकी उन्हें सुनी विश्वकार की। अच्छा, ये मतलब इनकी कहाँ लड़ाई हुई थी? भौन खाल। भौन खाल में? हाँ जी। अच्छा, भौन खाल में। और लड़ाई किनके साथ हुई थी? कचरू के साथ। ये सैम जी देवता उनके साथ? हाँ। या किसी और के साथ? हरजू को हाथ देखा आगे झगड़ा कचरू। हरजू के साथ हुआ? हाँ। तो तब से अब बंटवारा किसने करा गुरु जी? बंटवारा गुरु गोरखनाथ ने। अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी? हाँ जी, उन्होंने कहा हटाओ, हल्ला मत करो, झगड़ा मत करो, तुम गुरु गोरखनाथ जी आए। हाँ, तुम ही हमारे भक्त हो, तुम ही हमारे सब चीज़ हो। तुम्हारा बंटवारा तड़म थान से इधर तेरा हिस्सा हो गया। तड़म थान से इधर तेरा हिस्सा हो गया। हाँ, बोराड़ कुणखेत तड़म थान ये तेरी लाख सर हो, अपनी लाख से तो बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। ठीक। जो है कतूर ने उसके साथ छलबल किया, तब जो है उसको बिछुआ कहा गया। नहीं तो वो तो बहुत बड़ा राजा, राजवंशी है, दिल्ली का पौरवशी राजा बोलते हैं उसको, खानदानी राजा हुआ। 9 लाख कतूर का जो है अगवानी देवता हुआ। सारी जिया को लाने वाला और जिया का अगवानी देवता इष्ट जो है बिछुआ होता है। सारा कतूर का अगवानी देवता होता है, श्रेष्ठ जो होता है। पर उसके साथ इन ऐसा बिछा पवार जो है ये दिल्ली का रहने वाला है। अच्छा, बिछा पवार। हाँ, बिछा पवार दिल्ली के रहने वाले हैं। बिछा पवार ये हुआ गुरु के साथ रहते हैं, मतलब बिछा कारकी कहते हैं उसको। बिछा कारकी वो दिल्ली का पवार हुआ। दिल्ली का पवार। हाँ। तो कचरू के साथ में वैसे जब गुरु साथ में है तो वही निसाब करता है पहले। कब बिच्छू देवता? हाँ, बिछाकार की। अच्छा। अब यदि उसका डंगरिया नहीं है या कहीं पर ऐसा हो तो गोलजू इनका उद्धार करते हैं। फिर गोलजू मतलब साथ में खेलते हैं कछू बिच्छू और गोलजू? हाँ, एक साथ में दोनों राजवंशी हुए। हाँ। जैसे अगर गोलजू अगर बिच्छू देवता नहीं होंगे तो फिर गोलजू? नहीं, बिच्छू देवता होगा तो बिच्छुआ ने फैसला कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर गोलजू करेंगे। फिर गोलजू करेंगे। हाँ, ऐसा इसमें तो ठीक है, नहीं तो फिर गोलजू को बुला दो। हाँ, नहीं, फैसला वो भी करता है बिच्छुआ भी, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ। जैसे कतिरु में जब जागा लगती तो सबसे पहले कौन से देवता उनको पुकारते हैं? जैसे मतलब जो इनके सामने बहुत सारे भीड़ चलते हैं। देखो ऐसा है, सबसे पहले गुरु गयाली समझ रहे हो।
धामदेव हो गया, जिया हो गई। मैंने तो जिया है, माता जिया। हाँ, जो है माँ जिया का ही अगवान 9 लाख कतरों की जो वो है मेन चीज़ जिया है, जिया और गुरु। जिया और गुरु। हाँ, तो तुमने कभी ध्यान भी दिया होगा जब 9 लाख कतूर जब दर्शन देते हैं तो वो जय जिया जय गुरु, माता जय जिया की, हाँ, जय जिया जय जय गुरु, उनकी परिभाषा ही यही है। हाँ, तो आगे को आप जो भी होगा मैं कुछ जैसे जब ये आते हैं ना, मैं सुना जैसे 9 लाख कतूर जब आते हैं, तो दोस्तों जो मैं बिच्छू देवता का पार्ट 3 लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें ये लेकर आऊँगा कि ये 9 लाख कतरूं को कैसे ले गए और क्यों, मतलब ये अगवानी करते हैं 9 लाख कतरूं की। तो इनको 9 लाख कतरूं ने अगवान क्यों सौंपी कि तुम आज से तुम फैसला करोगे हमारा कहाँ से क्या करा, कैसे क्या करा। मैं आप लोगों को वो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा पार्ट 3 में। तो दोस्तों आप गुरु के मुझसे सुनो दोस्तों।